संत काव्य परंपरा की विशेषताएं एवं प्रमुख कवि के बारे में जानने से पूर्व सबसे पहले हम थोड़ी कुछ बातों का जो है हम देखेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो हिंदी में निर्गुण उपासक जो है वो ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य जो है उसे संत काव्य कहलाता है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो है वो संत कवि कहलाते हैं और उनके द्वारा रचित काव्य संत काव्य कहलाता है। भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी सन में संत नामदेव के द्वारा किया हुआ माना जाता है। संत नामदेव जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जो है उस वक्त संत कवि हो गए थे और कहा जाता है कि उनके ग्रंथों में जो व्रजयानी सिद्धों एवं नाथपंथियों की बातों का, उनकी विशेषताओं का जो है उल्लेख मिलता है और उन्हीं से प्रभावित कबीर जो है और रैदास जो है अन्य संत कवियों ने प्रेरणा ली। कवि ने अपने पदों में भी कहीं कहीं साखियों में, दोहों में भी बार बार नामदेव का नाम दिया है और इसी कारण कहा जाता है कि संत नामदेव द्वारा जो है संत मत का प्रारंभ हुआ है। संत काव्यधारा और संत दर्शन का मुख्य आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। अब अद्वैत दर्शन से विद्यार्थी मित्रों में आपको ये कहना चाहूँगी कि द्वैत का मतलब है दो और अद्वैत का मतलब है दो नहीं एक। दो का मतलब है आत्मा और परमात्मा। जब तक हम ये मानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से दूर है तो वो द्वैत है, यानी कि अलग है। मगर जब हम ये मानने लगे कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा है, यानी दो नहीं एक है, तो वो है अद्वैत दर्शन। अब शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित सिद्धों और नाथों की परंपरा जो है और बौद्ध की परंपरा विकसित हुई और उन्होंने इसी अहम ब्रह्मास्मि के सूत्र के आधार पर कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो क्यों मेरे के भीतर की जो ये विकृतियाँ है, माया मोह है, इस प्रकार के जो है दूषण है, व्याप्त है, तो उनको मैं दूर क्यों ना करूँ। और इसी कारण अपने को ब्रह्म मानने की जो है परंपरा आगे बढ़ी और इसी से शंकर के अद्वैतवाद जो है उनसे प्रेरणा लेकर वो जो है उस फिलॉसॉफी वो दर्शन का आधार संत काव्यधारा का है। और इसी कारण संत काव्यधारा के भी जो है ये दर्शन के प्रमुख सूत्र माने जाते हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी कि जगत के माया मोह से हम बहुत सारे सुखों और दुखों में व्याप्त रहते हैं। जितने दुख पड़ते हैं हम उसमें बहुत क्रोधित हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, बहुत ही वेदना अनुभव करते हैं। मगर जब हम ये मान लें कि पूरा संसार, ये जगत जो है केवल और केवल एक काल्पनिक है, हमारे लिए एक ऐसी कल्पना है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं रात को और सुबह उठते और कहते हैं कि वो तो चलो स्वप्न था, वो थोड़ी ना हकीकत थी। उसी प्रकार वो जगत को मानते हैं कि ये जगत केवल ऐसा समझ लीजिए कि एक स्वप्न की तरह है, अभी उसमें कोई सत्य बात नहीं है। सत्य तो यह है कि ब्रह्म यानी परमात्मा यानी खुद के अस्तित्व की खोज, अपनी आत्मा, तो उसको सत्य मानकर जाना है। जगत की माया मोह, क्रोध, निंदा और लोभ, संपत्ति, ये सभी मिथ्या है, वो जानकर चले, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद है सर्व खलु इद्व ब्रह्म, यानी सर्व खलविद्वम ब्रह्म, अर्थात सर्व खलु यानी दूर है, सब मिथ्या है और ब्रह्म जो है केवल और वदम ब्रह्म यानी केवल और केवल ब्रह्म ही सत्य है। जो वो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है उसी की बात है। और अहम ब्रह्मास्मि यानी कि जब तक हम ये नहीं जाने कि हमारे शरीर रूपी पात्र में ब्रह्म रूपी आत्मा है, ऐसा हम जब मानने की कोशिश करेंगे, योग और साधना के द्वारा वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तभी पता चलेगा कि हम खुद ब्रह्म हैं। और तब हम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जगह जगह पर, तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में भटकेंगे नहीं, अपने ही तपस्या के द्वारा, अपने ही अस्तित्व की खोज के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र भी इस संत काव्यधारा की परंपरा में चलता है, उस पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। अब संत संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा कोई किसी जाति विशेष पर आधारित, किसी धर्म विशेष पर आधारित संप्रदाय नहीं है। ये संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म है। और कहा जाता है कि इस धर्म का मूलाधार है हृदय की पवित्रता।
कोई मूर्ति पूजा, किसी जाति विशेष पर पूजा अर्चना, ये नहीं है। उनका मूलाधार है हृदय की पवित्रता, और पवित्रता के कारण जो है उन्होंने खुद अपने जीवन में ही उन सात्विक और स्वाभाविक आचरण को अनुसरने की कोशिश की है। कभी कभी क्या होता है कि धर्म के जो पैगंबर है, धर्म के अनुयायी है, हमारे धर्म गुरु है, जब हम उनके जीवन के आचरण को देखते हैं कि वो किस प्रकार से सुख सुविधा युक्त जो है जीवन जीते हैं, संपत्तिवान बनते हैं, यहाँ तक कि काम क्रोध माया मोह उनके भीतर है ही, हमारे जैसे ही सामान्य मनुष्य की तरह है, तब हम उनकी जो उपदेश है, उनकी बातें हैं, उनको मानने में हमें थोड़ी दुविधा होती है, क्योंकि उनके आचरण में वो नहीं है। जबकि संत कवि जितने भी थे, उन्होंने पहले तो अपने आचरण में उन सात्विक पक्षों को लिया, सात्विक तत्वों को लिया, और तभी बाद में उन्होंने उपदेश दिया। और वैसे भी उन्होंने उपदेश नहीं, अपने ही जीवन से ही प्रेरणा लेने की जो है लेने के से बाधित कर दिया सबको, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा सत्य के मार्ग पर इतना सरल, स्वाभाविक और सादा जीवन था कि जिससे सभी लोग प्रभावित हुए थे। और इसी से संत काव्यधारा बहुत ही विश्व काव्यधारा मानी जाती है, और उनका संप्रदाय विश्व संप्रदाय माना जाता है। अब जब संत काव्यधारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो उनके मूल तत्वों को जानना सबसे बड़ी बात है। वैसे मैंने भक्ति काल में जो दो धाराएं की बात की थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा, तब मैंने निर्गुण धारा के बारे में बात कर दी थी, मगर फिर भी इस बात को मैं पुनरावर्तित करती हूँ कि जब संत काव्य परंपरा की बात करेंगे, संत काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तब सबसे पहली बात आती है कि विशेषताओं से पूर्व पहले आपको ये जानना है कि उनकी काव्य परंपरा में क्या क्या बातें आती है। तो सबसे पहले निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि जिसमें गुण नहीं है। ऐसा कभी कभी विद्यार्थी मित्र बीच में सोच लेते हैं कि निर्गुण यानी गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। निर्गुण का मतलब ये है कि गुणातीत, जिनके गुण जो है उनकी कोई सीमा ही नहीं है, वो अनंत है और इतने असीम गुणों से भरपूर है, जिससे निर्गुण कहा जाता है। तो वो सगुण से परे हैं। सगुण से परे यानी कि जो अवतारी पुरुष के बारे में सगुण साकार के लोग राम कृष्ण विष्णु अवतार के बारे में जो है उनकी लीलाओं का गान करते हैं, तो वो उन सगुण अवतार की बात नहीं करते। निर्गुण ये कहते हैं कि मेरे दशरथ पुत्र राम नहीं है, मेरे राम तो ब्रह्म है। तो सगुण से वे परे हैं। अनादि यानी कि जिसका अंत नहीं होता, वो अनादिकाल से है, एक ही किसी युग विशेष में वो अवतरित नहीं होते। मेरे निर्गुण ब्रह्म तो अनादिकाल से अवतरित है और अनंत है, जिनकी कोई यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। अंत होता तो वो मनुष्य होता, जिनका जीवन और मरण निश्चित है, वो अंत माना जाता है इसका। मगर ये तो जो है अवतार से अलग है, इसलिए अनंत है, अनाम है, यानी कि किसी भी कोई व्यक्ति का जिस प्रकार से नाम होता है, मगर मेरे निर्गुण ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही उनका नाम है, वही उनकी पहचान है, उनका कोई नाम नहीं है। अज्ञात ब्रह्म है एवं उनका जो नाम है वो जपना, यही निर्गुण की बातें हैं। अज्ञात यानी कि जिसको सब लोग जानते नहीं हैं, जानने की कोशिश जरूर करते हैं, और जो जानता है वो बहुत बड़ा बिरला कहलाता है, ये संत कवि कहते हैं। क्योंकि संत कवि खुद कहते हैं कि मैंने इतनी साधना और इतनी योग तपस्या के बाद भी मैं ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाया। तो वो ऐसे अज्ञात ब्रह्म जो है उसको हमें खोजना है, उनके नाम को जपना है। यहाँ तक उन्होंने प्रेम के माध्यम से ये बात की है, उन्होंने कर्मकांड की अनपेक्षित दुर्हुता को दूर करने की कोशिश की है। कर्मकांड यानी मूर्ति पूजा, पूजा विधि, यज्ञादि, इन सब का उन्होंने विरोध किया है। उनका मानना यह है कि जब तक इन कर्मकांड में हम फंसे रहेंगे, उसमें व्याप्त रहेंगे, तो हम दिल से हमें जो भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का नाम जपना है, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान यही में रहेगा कि अब यज्ञ समाप्त करना है, यज्ञ पूर्ण करना है, या ये मंत्र बोलना है, दूसरा मंत्र बोलना है। मगर उन्होंने तो केवल सामान्य नाम जपने की बात की है, जिसमें मंत्रोच्चार, कोई पूजा अर्चना, कोई मूर्ति पूजा, ऐसी कोई कर्मकांड की बात नहीं की। इसलिए वो उन दुर्हुताओं से दूर रहते हैं निर्गुण के लोग।
यहाँ तक उन्होंने ऐसा कहा है कि मानव को ऐसे विश्वव्यापी धर्म सूत्रों में उन्होंने निबद्ध किया है कि जहाँ जाति, वर्ग और वर्ण संबंधी भेद न हो। आपको पता ही है कि जब ये भक्तिकाल चल रहा था, निर्गुण धारा, सगुण धारा अपने अपने अनुयायी यानी अपनी विचारधाराओं को लेकर चल रही थी, तब हमारे समाज में जाति प्रथा बहुत ही जोर शोर से चल रही थी, जिसमें अस्पृश्य जातियों को तो बहुत ही निम्न माना जाता था, उनको मंदिरों में भी प्रवेश नहीं किया जाता था। तो ऐसी वर्ण संबंधी भेदों को दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसी विचारधारा को अपनाया कि यदि परमात्मा का जो अंश है वो कभी भी जाति, वर्ग और वर्ण संबंधी भेद को नहीं मानता। यहाँ तक उन्होंने सहज साधना की बात की है। सहज साधना यानी कि वैसे तो उनकी योग, हठ योग की साधना बहुत कठिन साधना निर्गुण धारा की मानी जाती है, मगर फिर भी वो मानते हैं कि यदि आप तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते तो केवल नाम जप कर भी पूरे दिन केवल ब्रह्म का नाम लेकर और अच्छे आचरण से, सात्विक आचरण से भी, सहज साधना के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये उनके मूल तत्व है निर्गुण भक्ति के। और अब हम जाएंगे संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं।